जय श्री कृष्ण। आप सभी कार्तिक महात्म के 8वां अध्याय का रसपान कर रहे हैं। कल आपने सुना था तुलसी का महात्म एवं राजा पृथु ने पूछा था नारद जी से, हे देवर्षि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? इसकी जानकारी आपको कल की कथा में मिली थी। 8वां अध्याय कथा। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, जलंधर ने वहां पहुंचने पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा कि महाराज, कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ शिव जी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यह आपकी समृद्धि भी देखी। आपकी और शिव जी की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। अतः परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु, शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वित्तगीत शिव जी के पति स्त्री रत्न में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से भी कहीं ज़्यादा सुंदर पार्वती जी हैं। अतः आपका सुंदर स्त्री रहित अधूरा वैभव देखकर निश्चित हुआ है कि शिव के समान सारा ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उसके पास पार्वती रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा ने अपने अप्सराएं रची थी, परंतु एक भी पार्वती जैसी नहीं रची। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा कि हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम भी कैलाश पर्वत जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकों के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाली जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं दे रही है। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से देवी का मान और कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज से जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनकर भगवान शिव के दोनों ही भुक्तियां कमल के समान तन गई। उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हो गए थे। उत्पन्न होते हुए भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे देव, मैं देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा कर कर मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वो भयंकर पुरुष शिव जी के पास जाकर अत्यंत ही विनती कर स्वर में बोला, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने की दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वो अपने हाथ पैरों को सहित धड़ को खा गया। जब केवल मुख ही शेष बच गया तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद ही मेरी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर शिव जी द्वारा आकाश में फेंके गए बड़बड़ के देश में जाकर गिर गया। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत ही क्रोधित हो गया और शिव जी से लड़ने के लिए दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर पहुंच गया। इसी समय उसने अपने सामने आंखें लाल करते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग हुए आते देखकर इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु
उन्हें देखकर भी वो रुका नहीं। वो आकर दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर चढ़ाई करते हुए देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दे दी। खबर पाते ही शिव जी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु के स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर पर विराजमान हो गए हैं। आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि हे शिव जी, यह महादैत्य अपने अंश से आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं और लक्ष्मी जी का भाई है। इसी कारण हमने उसको नहीं मारा, अपितु यह महादैत्य आपके ही हाथों द्वारा मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे तेजस्वी दैत्य, हमसे भी ऐसे ही मारा जाएगा, अतः इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिव जी के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिव जी को दिया। तत्पश्चात शिव जी का महाराज उस तेज को इकट्ठा कर ज्वालामयी सुदर्शन चक्र और एक ब्रज बनाकर जलंधर के युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हुए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुँचे और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में जा डटी। देवताओं को जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम होता हुआ देख समस्त भूमंडल कंपयान हो गया। युद्ध के मैदान में इतने दैत्य मरते और दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी बूटी से उन्हें जीवित कर देते थे। यही दृश्य देखकर भूतागे गणियों ने शिव जी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिव जी ने कंदराओं में के समान मुख वाली एक महाभयंकर लाल जंधा नामक एक कन्या को अपने मुख से उत्पन्न की। वो कन्या हुंकार मार कर महादैत्यों को अपने मुख में डालती और श्री शुक्राचार्य को उठाकर आलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुलाए बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्याक्रमण मार किया। जब देव सेना देवताओं की मार से विचलित हो उठी तब गणेश जी और शुंभ का घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों के पराजित होते देखकर जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया और उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। जब जलंधर के क्रोधित होकर अपना परिधर उस पर दे मारा तब उसके रथ का ध्वजा काट दिया। फिर उसने देखा कि सेना पर भयंकर बाण की वर्षा हो रही है, भगदड़ मचा हुआ है। असहाय अपनी अपनी सभी ये दशाएं देखकर स्वयं शिव जी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए। उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा आरंभ की। शिव जी के प्रहारों से दैत्य सेना को इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत के से पाप का समूह भाग जाते हैं। उस समय शिव जी ने अपने बाणों से खड़ग रोमा का सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके पश्चाताप ज्यों ही जलंधर आगे बढ़ा तब शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों को भी मार दिया। जब जलंधर खड़ग हाथ से लेकर पैदल ही शिव जी की ओर दौड़ा तो शिव जी ने उसी समय आगे बढ़कर एक मुक्का छाती में मारकर उसके जलंधर को अचेत कर दिया। जब जलंधर ने देखा कि शिव जी अजय हैं, उसके गंधर्व मचाई। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र के नृत्य गायन करने लगी। शिव जी भी इस माया में फंस कर नाचने और गाने लगे। शिव जी को इस माया में फंसा देख कर जलंधर महादेव जी का ही रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो गया उठा। पार्वती जी शिव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही वह राक्षसी माया को पहचान कर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती ने ज्यों ही भगवान विष्णु का स्मरण किया वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र ही मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु के विचरने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पति व्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा, अतः देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको भी वृंदा को धर्म से डिगाना होगा, घोर पाप कर्म करने होंगे।
क्योंकि ऐसा किए बिना ये दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही नहीं, शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर वाण की वर्षा करने लगे। इति 8वां अध्याय समाप्त हुआ। कल आप 9वां अध्याय सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नोटिफिकेशन ऑन कर दे क्योंकि नित्य कथा इस पर सुबह 6 बजे सुनने को मिलती है। जय श्री कृष्ण।